दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि मोबाइल जो हमारा है किस टाइप से वर्क करता है। मोबाइल हमारा जो है वो कैसे ऑन होता है। हाउ टू वर्क मोबाइल सिस्टम। जो मोबाइल का सिस्टम है वो कैसे काम करता है, तो ये बताने वाले हैं बिल्कुल ही सिंपल भाषा में और बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। अगर ये वीडियो आपके समझ में आ गया तो समझो आप रिपेयरिंग सीख सकते हैं। आपको रिपेयरिंग सीखने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप रिपेयरिंग क्या, आप ट्रेसिंग करना और आईसी लेवल का काम भी सीख सकते हैं कि सॉर्टिंग कैसे निकालना है, कौन सी लाइन हमारी डैमेज है, कौन सी लाइन नहीं आ रही है, कौन सा वोल्टेज नहीं आ रहा है, कौन सा आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए। अगर ये वीडियो आपके समझ में आ गया तो आगे भी जो मैं वीडियो डालूँगा वो भी आपके समझ में आएँगे। तो मैं अब ये वीडियो डालता रहूँगा आगे चल के, स्टेप बाय स्टेप वीडियो आते रहेंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ये वीडियो हमारा सही चल गया, समझ में आ गया लोगों के, तो आगे कंटिन्यू वीडियो पढ़ते रहेंगे। ए टू जेड कंपोनेंट के बारे में जो भी है पूरा कोर्स मैं फ्री में यूट्यूब पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ आईसियाँ और कनेक्टर वगैरह नाम लिख रखे हैं, इससे आप समझ सकते हैं थोड़ा। जैसे कैमरा है, बैटरी यहाँ पे लगेगी, चार्जिंग आईसी है, पावर आईसी है, ऑडियो आईसी है, फ्लैश लाइट, सीपीयू है, एमएमसी ईएमसीपी है, लाइट आईसी है, ग्राफिक आईसी है, नेटवर्क है और वाईफाई और चार्जर यहाँ से लगेगा, चार्जर कनेक्टर। तो ये सब कैसे वर्क करता है तो ये बताने वाला हूँ मैं। तो आप सिंपल भाषा में समझें पहले। यहाँ पे तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पहले ब्लू लाइन। तो यहाँ पे हमारा चार्जर का वोल्टेज तो सबसे पहले कहाँ जाता है, एक ओबीपी आईसी लगी रहती है, ओवर वोल्टेज जो प्रोटेक्ट करती है, और उससे होते हुए सीधे हमारी चार्जिंग आईसी। पहले सीधा सीधा समझ लीजिए आप, उसके बाद मैं इसमें बहुत सारी लाइनें होती हैं वो मैं बाद में समझाऊंगा। और एक पॉइंट इसका रहता है ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड रहता है। और उसके बाद दो लाइनें और होती हैं डीएमडीपी की, वो अभी मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप सिंपल समझ लीजिए। और यहाँ पे बैटरी का जो वोल्टेज है वो हमारा 4.2 वोल्टेज होता है, जो कि हमारा चार्जिंग आईसी में ही जाता है। इसको डीसी टू डीसी आईसी भी बोलते हैं, डीसी टू डीसी आईसी, डीसी टू डीसी, इसको डीसी टू डीसी आईसी भी बोलते हैं। और इसका एक सिरा ग्राउंड रहता है। इसमें भी दो लाइनें और होती हैं जो आईडी और थर्मल की लाइनें होती हैं। तो यहाँ पे समझिए आप पहले। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से चार्जर हमारा जो है बैटरी चार्ज करता है, इसके लिए ये चार्जिंग आईसी में और बैटरी चार्ज कर देता है। तो इधर से हमारा बैटरी का वोल्टेज जाता है और उसके बाद यहाँ पे एक कॉइल लगी होती है जिसको हम बक कॉइल कहते हैं। तो यहाँ से हमारा बीपीएच पावर निकलता है, जो बैटरी का एक वोल्टेज होता है 4.2 वोल्टेज जो बैटरी का होता है, वही वोल्टेज ये होता है। इसको बीपीएच या फिर बी6 कर नाम से जानते हैं, बीपीएच वोल्टेज फॉर फोन, और इसको बी सिस्टम नाम से भी जानते हैं, वोल्टेज फॉर सिस्टम। तो ये वोल्टेज जो है हमारा कहाँ जाता है, यही वोल्टेज हमारा जो है वो मेन वोल्टेज है, इसी को बीपीएच वोल्टेज बोलते हैं। और इसको बी सिस्टम वोल्टेज भी बोलते हैं, BSYS। तो ये हमारे वोल्टेज जो है, यही वोल्टेज पूरे फ़ोन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे ये वोल्टेज हमारा पावर आईसी में चला जाता है, ठीक है। तो हमारी पावर आईसी ऑन हो जाती है। फिलहाल स्विच ऑन ऑफ स्विच दबाने के बाद ऑन होता है फ़ोन। लेकिन समझने के लिए मैं बताता हूँ कि ये वोल्टेज जो भी कोई भी आईसी है उसको वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी आईसी चलने के लिए उसे वोल्टेज चाहिए होता है। तो बहुत सारे वोल्टेज होते हैं, जैसे बैटरी का वोल्टेज है, इससे हमारी पावर आईसी चलेगी। तो ये पावर आईसी में चला गया।
जिसको भी 4 वोल्ट चाहिए होगा तो ये वोल्टेज हमारा वहाँ जाएगा। जैसे कि यही वोल्टेज हमारा जो है ऑडियो आईसी को चाहिए होता है, ये वहाँ पे भी चला गया। और यही वोल्टेज हमारा फ्लैश लाइट ड्राइवर को चाहिए होता है, वहाँ भी चला गया। और यही हमारा बीपीएच वोल्टेज ग्राफिक आईसी को भी चाहिए होता है, यहाँ भी चला गया। 4 वोल्ट। और यही वोल्ट हमारा लाइट आईसी को चाहिए, यहाँ चला गया। और यही वोल्टेज हमारा नेटवर्क आईसी को भी चाहिए होता है, तो यहाँ भी चला गया। तो यहाँ पे वाईफाई को नहीं, हमारा ये वोल्टेज नहीं चाहिए होता है, ना हमें सीपीयू को चाहिए होता है और ना एमएमसी को चाहिए होता है। तो यहाँ इतना वोल्टेज जो है हमारा 4 वोल्ट बीपीएच पावर यहाँ इतनी जगह जाता है। और भी कई सारी आईसियाँ होती हैं, पूरी इसमें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते अभी। मैं आपको बोर्नियों पे दिखाऊंगा कि कितनी सारी आईसियाँ होती हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप पूरा वीडियो देखें तो आपको फुल समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट करें, तो मैं दूसरा वीडियो भी बना दूंगा। उसके बाद क्या होता है इसमें, ये लाइन तो हो गई हमारी प्लस की। अब आप सोच रहे होंगे, बहुत सारे हमारे टेक्नीशियन हैं उन्हें तो पता ही है फिलहाल, जिन्हें नहीं पता है वो सोच रहे होंगे कि हमारे जो ये तो प्लस की लाइन हो गई 4 वोल्ट की, जो हमारी माइनस की लाइन है वो कहाँ गई। वो होता है ग्राउंड। ग्राउंड मतलब पूरी हमारा जो मदरबोर्ड होता है उसमें ग्राउंड होता है। तो ये सारी आईसियाँ ग्राउंड से भी कनेक्ट होती हैं, तो एक वोल्टेज इधर से हमारा जो है ग्राउंड वाला मिल जाता है। ये सारी आईसियाँ जो हमारी, इनमें बहुत सारी बॉल्स जो होती हैं वो ग्राउंड से कनेक्ट होती हैं। तो क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे सीखने के लिए आते हैं, तो उन्हें कंफ्यूजिंग होती है। मुझे पता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ये तो पता ही होगा, लेकिन नहीं, ये नहीं पता होता है बहुत से स्टूडेंट को। तो यहाँ पे ग्राउंड जो है हमारा पूरा बोर्ड होता है, पूरा बोर्ड हमारा क्या होता है, ग्राउंड होता है। जो टेक्नीशियन भाई थोड़ा बहुत काम जानते हैं उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे फ्रेशर हैं बंदे, उनको ये नॉलेज नहीं होती है। तो ये हमारा जो है सारी आईसियों में ग्राउंड ज़रूर मिलेगा, बिना ग्राउंड के कोई आईसी नहीं रह सकती है। तो सारी आईसियाँ हमारी क्या होती हैं, ग्राउंड से ज़रूर जुड़ी होती हैं, और सबको कोई ना कोई वोल्टेज चाहिए होता है। अब यहाँ ये वोल्टेज इतने जगह चला गया। उसके बाद हमारी पावर आईसी ये बहुत सारे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करती है। यहाँ पे हमारा बक वोल्टेज निकलता है, अभी मैं आगे बोर्नियों पे आपको दिखाऊंगा ये सारे वोल्टेज। तो यहाँ पे कोयल्स लगी होती हैं, 4-5 कोयल से लेके 10-12 कोयल तक हो सकती हैं। अलग अलग मॉडल में, अलग अलग पावर आईसी में अलग अलग कोयल्स होती हैं। तो इस टाइप से बक कोयल्स होती हैं। उसके बाद यहाँ सप्लाई हमारी निकलती हुई सीपीयू में चली जाती है, और जो वोल्टेज हमारा एमएमसी के लिए होता है तो वो एमएमसी में चला जाता है। तो और भी बहुत सारे वोल्टेज यहाँ पे निकलते हैं। एलडीओ वोल्टेज होता है, एलडीओ। और बी रेज वोल्टेज होता है, बी रेज, REG। तो बहुत सारे वोल्टेज होते हैं जो कि हमें नेटवर्क के लिए चाहिए होता है। 1.8 वोल्टेज होता है, 1 वोल्टेज होता है, 3.0 वोल्टेज होता है, 3.0, 0.6 वोल्टेज होता है। बहुत सारे वोल्टेज होते हैं जो हमें अलग अलग सेक्शन में चाहिए होते हैं, वो आगे चल के आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। तो यहाँ पे बहुत सारे वोल्टेज, जैसे 1.8 वोल्टेज है, बीरेज का है, ये हमें सीपीयू को भी चाहिए होता है, एमएमसी को भी चाहिए होता है। 3.0 वोल्टेज एमएमसी को चाहिए होता है, सीपीयू को भी चाहिए होता है, और अलग से भी लाइनें आती हैं। तो इस टाइप से हमारा जो सिस्टम है वो चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा जो फ़ोन के अंदर जितनी आईसियाँ लगी होती हैं वो कैसे काम करती हैं। इनको पावर कौन देता है, पावर आईसी, इसीलिए इसका नाम होता है पावर आईसी, ठीक है। अब इसने वोल्टेज दे दिया। अब ये आईसियों को वोल्टेज मिल गया है, लेकिन ये चलेंगी कैसे, इनको चलाने वाला कोई चाहिए। तो इन्हें कमांड कौन देगा, कमांड के लिए सीपीयू है। सीपीयू जो हमारा होता है वो इन सभी आईसियों को कंट्रोल करता है।
तो यहाँ पे पिंक लाइन ले लेते हैं। तो यहाँ पे लाइट आईसी को कब लाइट डिस्प्ले पे देनी है, कब नहीं देनी है, तो ये कौन कंट्रोल करता है? सीपीयू। उसके बाद ग्राफिक, कब ग्राफिक्स डिस्प्ले पे देना है? सीपीयू। ठीक है। नेटवर्क आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कई सारी लाइनें होती हैं। अभी मैं एक लाइन बना रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए कि मोबाइल में सिस्टम कैसे काम करता है। और एमएमसी और सीपीयू जो होता है वो हमारा आपस में कनेक्ट रहता है। ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। ये दोनों मिलकर ही पूरे मोबाइल को कंट्रोल करते हैं, पूरे मोबाइल को चलाते हैं। तो यहाँ पे सीपीयू एमएमसी से डाटा लेता है और डाटा एमएमसी को देता भी है। ऐसे हमारा मोबाइल काम करता रहता है। क्या डाटा सीपीयू को चाहिए, क्या डिस्प्ले पे दिखाना है, तो यहाँ से उठा के तुरंत ग्राफिक आईसी को दिया और डिस्प्ले पे दिखा दिया। तो इसी टाइप से हमारा जो है मोबाइल चलता रहता है। यहाँ पे वाईफाई को भी कौन कंट्रोल करेगा? सीपीयू। फ्लैश लाइट को सीपीयू, ऑडियो आईसी को सीपीयू, और यहाँ तक कि चार्जिंग आईसी को भी सेंस करता है सीपीयू कि हमारा किस टाइप से चार्जिंग हो रहा है। और बहुत सारे थर्मल लगे होते हैं, बैटरी टेम्परेचर ज़्यादा है कम है, सारी जानकारी यहाँ पे। और पावर आईसी की भी जानकारी यहाँ पे सीपीयू लेता रहता है कि पावर आईसी हमारा किस टाइप से काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमने अभी आपको बताया था कि 2 लाइनें चार्जर की और भी होती हैं, वो भी हमारी सीपीयू या फिर चार्जिंग आईसी से होते हुए सीपीयू में जाती हैं। कैसे न कैसे जाती हैं, किसी किसी में डायरेक्ट सीपीयू में जाती हैं और किसी किसी में हमारा जो है पहले चार्जिंग आईसी में जाएगी और उसके बाद हमारा सीपीयू में आएगी। और यहाँ पे बैटरी में भी हमने बताया था आपको, थर्मल और आईडी की लाइन होती है जो कि हमारी सीधे सीपीयू में जाती है या फिर चार्जिंग आईसी होते हुए और सीपीयू में चली जाती है। तो यहाँ पे ये सारी जानकारी सीपीयू को इन्हीं लाइनों से मिलती रहती है कि हमारी बैटरी कितनी चार्ज है, क्या नहीं है। ये आईडी लाइन हमारी बताती रहती है और थर्मल लाइन होती है, उससे बैटरी का टेम्परेचर पता चलता रहता है। इसको एनटीसी भी बोलते हैं। एनटीसी आईडी नाम से आपने देखा होगा। और यहाँ पे बैटरी की जो लाइनें 2 होती हैं, सॉरी चार्जर की जो 2 लाइनें होती हैं, इनको हम कहते हैं डाटा प्लस और डाटा माइनस। तो यहाँ पे डी प्लस और डी माइनस। तो इस टाइप से हमारा पूरा सिस्टम जो है कंट्रोल होता है। यहाँ पे कोई चीज़ अगर छूट रही हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पे कैमरे को भी कौन कंट्रोल करेगा? हमारा सीपीयू। जितने भी कैमरे हों, फ्रंट कैमरा हो, 4 कैमरे हों, 5 कैमरे हों, जो भी हों, सारे कैमरे हमारा सीपीयू कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे आपको अगर समझ में आया हो तो आप कमेंट ज़रूर करें कि हाँ मेरे समझ में आया है कि इस टाइप से हमारा मोबाइल का सिस्टम काम करता है। और आगे चल के मैं ये बताने वाला हूँ कि इसमें कोई लाइन दिक्कत देती है तो हम लोग कैसे ट्रेस करें कि ये हमारी दिक्कत कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है। तो चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अगला पार्ट मैं बनाता हूँ। तो ये पार्ट 1 हो गया और अगले पार्ट में मिलते हैं पार्ट 2 में बोर्नियो के साथ। तो जब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।